अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला जिसने पाया वो बोला धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में,
किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान। मैं इस शरीर की सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। इस देह से न्यारे, इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूँ। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तेरे प्यार में जो
मैं देह भान को छोड़कर सदा आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी बाबा। आप जैसे सदा विश्व कल्याणकारी बन सबका कल्याण करते हो, मैं भी आपकी संतान विश्व कल्याणकारी बन सबके प्रति कल्याण का संकल्प रखूंगी बाबा। अब से मेरे मन में केवल कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होंगे। व्यर्थ से मुक्त रहे समर्थ संकल्प करते हुए आप समान विश्व कल्याणकारी बनूंगी बाबा। समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। श्रेष्ठ संकल्पों से सबका कल्याण करते हुए मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। सदा सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हुए देहभान से दैहिक आकर्षणों से मुक्त बनने की कोशिश करूंगी बाबा। इन कानों से केवल ज्ञान रतन ही सुनते हुए ज्ञान रत्नों से ही खेलूंगी बाबा। व्यर्थ से मुक्त ज्ञान संपन्न समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। मैं सदा इस मुख से ज्ञान रत्नों का ही उच्चारण करूंगी। सदा सर्व को इस मुख से आशीर्वचन ही दूंगी। आप समान प्रेम का सागर बन सबसे मधुर बोल ही बोलूंगी बाबा। मधुरता संपन्न बन सबको ज्ञान रत्नों से संपन्न करूंगी बाबा। मैं हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रह अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। प्राणों के
प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के एक बाबा मिले मधु
बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। तुमने उन्हीं के हाथों इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
हमेशा रहेंगे जले।
चाहे वो रूपवान हो या कुरूप हो, शाहूकार हो या गरीब हो, कैसा भी। बाबा उनको इतना प्यार से देखते थे जैसे बाबा का अपना बच्चा। अब इतनी बड़ी दिल तो किसी महान आत्मा का ही हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। और वंडर ही लगता था कि बाबा जब किसी को प्रेम करते थे वो इतना शुद्ध, निस्वार्थ और अनासक्त वृत्ति का होता था कि हमें देखकर कभी ईर्ष्या नहीं हुई। नहीं तो बच्चों को जल्दी ईर्ष्या होती है, इनको प्यार किया, इनको क्यों प्यार करते हैं, जबकि मैं हूं। परंतु कभी हमको ईर्ष्या का भाव उत्पन्न क्या, लेकिन बहुत दूर दूर तक भी हमारे समीप नहीं आया। क्यों? कारण क्या? क्योंकि बाबा के अंदर जो आध्यात्मिक संबंध की स्मृति की पावर थी, वो पावर काम करती थी, और उस पावर के कारण वो पावर हमको भी मदद करती थी, और हम कभी भी ईर्ष्या में नहीं आए, और एक खुशी होती थी, अच्छा ये भी बाबा का बच्चा बना, ये भी बाबा की बच्ची बनी, कितनी अच्छी बात है, बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे। तो मेरी वो भी तो सूक्ष्म होता नहीं, वहां भी तो कुछ काम होता होगा नहीं। चलो ये सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बैठती है, ये सब सदाएं खा करके साफ होकर के चले जाते हैं। जाना तो सबको है नहीं, युद्ध जाना है नहीं, बहुत ही आया तो सबको ले जाएगा नहीं, सब बच्चों को तो ले जाएगा नहीं। जब तक सब बच्चे न ले जाए तब तक स्वर्ग कैसे हो सके। तो स्वर्ग और नरक की संगम युग ये टाइम लेते हैं हो जाने के। बाबा समझते हैं कम से कम 100 बरस तो देना चाहिए इसको भी, पुरुषोत्तम ये युग को कम से कम 100 बरस तो देना चाहिए नहीं। जो ये कचरपट्टी सब साफ हो करके वो जो बचते हैं, दोनों बचते हैं, उनमें सभी जो हुआ है वो सब चला जाए, क्लियर हो जाए सभी, और फिर उनको कहेंगे नहीं जो है सब नहीं भाई, पुराने सब भाग गए।
तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं सूक्ष्म वचन को 50 वर्ष नहीं 100 वर्ष लग जाना होगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। पहले बोलो वो बात रही, वो 10 वर्ष लगेगी, 50 की, 40 की, 100 लगे, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो वो भी तो आगे चल के देखेंगे। तो पहले तो पतित से पावन तो बन जाओ, इस धुन में लगो पिछाड़ी तक, इस धुन में रह कर चित्त अवस्था तुम्हारे पर जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा, जो स्थापना में विनाश के पीछे होगा सो होता ही रहेगा। हमको है जो पावन बनने की बात, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, बाबा राय देते कि ऐसे पावन बनो, तो याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ओम शांति। आज की तारीख है 14/1/24 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे फिर से अव्यक्त मूर्तधारी प्राण अव्यक्त बाप दादा के द्वारा। तो रिवाइज कोर्स की मुरली है 14/12/97 97 की यह मुरली है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। कि आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्व शक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के आप लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं कि इस ही परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। तो याद प्यार देते हुए बाबा बोले कि चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पार्ट हीरोदारी ऐसी आत्माओं को
सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव पिता का प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। एक ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण जीवन। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त और सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अब सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। या ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।